राम कुमार गौतम हरियाणा के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, जो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं और बिना खौफ के हालात को बयान करते हैं। राम कुमार गौतम ने जहां 2019 से 2024 तक दुष्यंत चौटाला की खामियों को उजागर करने का काम धड़ल्ले से किया, वहीं अब बीजेपी के एमएलए बनने के बाद भी वो सच्चाई से मुंह नहीं फेर रहे हैं। वो समय समय पर हालात को लेकर असलियत बयान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे राम कुमार गौतम के बयान की, बीजेपी में एमपी और एमएलए के हालात की और अफसरशाही की बेलगामी की। राम कुमार गौतम ने एक बार फिर से बता दिया है कि बीजेपी के अंदर एमपी और एमएलए की क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं और उनके पास क्या पावर है। राम कुमार गौतम ने जींद में बेबाकी से एमएलए की हालात को बखूबी बयान किया है और 100% सच्चाई कह दी है। आप खुद ही सुनिए कि राम कुमार गौतम ने क्या पीड़ा उजागर की है और राम कुमार गौतम ने किस तरह से एमएलए के हालात को बयान किया है। अब तो है कुछ नहीं एमएलए के पास के एमएलए जो विषय हाथ में क्या है, क्यों पहले इस्तीफा दो, एमएलए का अपन छोड़ो, फिर पार्टी छोड़ते रहे। अब तो है कुछ नहीं एमएलए के पास के एमएलए जो विषय हाथ में क्या है, क्यों पहले इस्तीफा दो, एमएलए का अपन छोड़ो, फिर पार्टी छोड़ते रहे। अब तो है कुछ नहीं एमएलए के पास के एमएलए जो विषय हाथ में क्या है, क्यों पहले इस्तीफा दो, एमएलए का अपन छोड़ो, फिर पार्टी छोड़ते रहे। आपने सुन लिया होगा कि राम कुमार गौतम साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज की तारीख में एमएलए और एमपी कोई जरूरत नहीं है। वो धक्के खाते फिर रहे हैं, वो काम कराने के लिए घूम फिर कर आ जाते हैं। आज एमएलए एमपी कोई जरूरत नहीं है। राम कुमार का ये बयान बेहद गंभीर है, बेहद बड़ा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में दावे तो कुछ किए जाते हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है। और राम कुमार गौतम ने बता दिया है कि आज की तारीख में विधायकों के पास काम कराने की कोई पावर नहीं है और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। यही वजह है कि उनके मन से पीड़ा उजागर हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा देकर चले जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। सच्चाई यही है कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम है। सरकार के ऊपर ब्यूरोक्रेसी काबिज है और यही वजह है एमपी और एमएलए की आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं है। विधायकों और एमपी की सुनवाई अफसरशाही नहीं करती है। उनके फोन को, उनकी सिफारिशों को टाल दिया जाता है, उनके विकास कार्यों को लटका दिया जाता है और यही वजह है कि राम कुमार गौतम के अंदर से सच्चाई की पीड़ा उजागर हुई है। राम कुमार गौतम ने जो बात कही है उसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि राम कुमार गौतम खुद भुक्तभोगी हैं। वो बीजेपी सरकार के एमएलए हैं। आप खुद ही सोचिए, जब सरकार वाली पार्टी का एमएलए इस तरह से सच्चाई को उजागर करता है, अंदर के हालात को बयान करता है, तो जाहिर सी बात है सिस्टम में बड़ी खामी होगी, तभी उन्होंने ये बात कही है। राम कुमार गौतम किसी से दबते नहीं है, वो जो सच्चाई होती है वही बात कहते हैं। और राम कुमार गौतम ने बता दिया है कि बीजेपी की सरकार में आज की तारीख में एमएलए और एमपी की दुर्गति हो रही है और यही वजह है कि उनको अपनी अंदर की इस तपिश को, अंदर की पीड़ा को मीडिया के सामने कहना पड़ा, जनता के सामने अपनी मन की बात कहनी पड़ी। राम कुमार गौतम ने जो कहा है उसमें किसी तरह कोई शक नहीं है, क्योंकि नायब सैनी की सरकार में अफसरशाही ज़्यादा ही बेलगाम हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से वर्किंग करती है, वो पिक एंड चूज के हिसाब से सारी की सारी एक्शन ओरिएंटेड कार्रवाई करती है। अफसरशाही नेताओं को आजकल चक्कर कटाने के मोड में आ गई है, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है और ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जी से ही वर्किंग कर रही है। जब सरकार के एमएलए और एमपी के ये हालात हैं, तो विपक्ष के एमएलए के क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं।
आमतौर पर जनता से ही इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं सुन रही है, अफसर उनका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन रामकुमार गौतम ने ये बता दिया है कि आम जनता और बीजेपी के पदाधिकारियों की तो छोड़िए, आप बीजेपी के एमपी और एमएलए भी आज पीड़ा के शिकार हैं, अनदेखी के शिकार हैं। उनके काम नहीं होते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, यानी आज वो मजबूरी के शिकार हो गए हैं और गर्दिश में घिरे हुए हैं। कहने के तो वो एमपी और एमएलए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनके काम नहीं होते हैं। और यही वजह है कि रामकुमार गौतम को सच्चाई का पर्दाफाश करना पड़ गया है। रामकुमार गौतम की जो पीड़ा है उसके बारे में सीएम नायब सिंह सैनी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एमपी और एमएलए की शिकायतों को दूर करना चाहिए। एमपी और एमएलए के जो विकास कार्य हैं, जो शिकायतों को लेकर जो जनता की तरफ से प्रस्ताव आए हैं, उनके ऊपर वर्किंग तुरंत होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार के ही एमएलए और एमपी अनदेखे रहेंगे, अगर उनके काम नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है उससे साख सरकार की ही खराब होगी, पार्टी की ही साख खराब होगी, जिसका नतीजा, जिसका दुष्प्रभाव सरकार और पार्टी दोनों पर पड़ेगा। रामकुमार गौतम की बात को आईने के तौर पर लिया जाना चाहिए। नायब सैनी को, अफसरशाही को ये सख्त आदेश देना चाहिए कि विधायकों और एमएलए की शिकायतों को तुरंत प्रभाव से दूर करना होगा, उनके विकास कार्यों को भी समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा और उनके फोन को तुरंत अटेंड करना होगा और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका पूरा मान सम्मान रखना होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तभी नायब सैनी की भी अपने विधायकों के अंदर पूरी इज्जत होगी और विधायक और एमपी भी अपने कामकाज को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ फील्ड में एक्टिव हो पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के एमएलए और एमपी भी उसी तरह से बातें करते रहेंगे जिस तरह से जेजेपी के बारे में पिछली सरकार में उनके एमएलए करते आए थे कि कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई काम नहीं होते हैं। और यही वजह रही कि जेजेपी की विधानसभा चुनाव में दुर्गति हो गई। अगर बीजेपी को जेजेपी की उस पूरी की पूरी वर्किंग की खामियों से सबक लेना है तो उसके लिए अच्छा रहेगा अगर उसने एमएलए और एमपी की अनदेखी जारी रही तो 2029 में उसके लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्योंकि जब एमएलए और एमपी ही जनता के बीच में जाकर ये कहेंगे कि उनके काम नहीं होते हैं, उनकी मजबूरी है, वो जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे, तो उन हालात में फिर जनता भी सबक सिखाने का मूड बना लेती है। आप रामकुमार गौतम की बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रामकुमार गौतम की कही हुई बात में पूरी सच्चाई है, इसके बारे में राय दीजिए। बीजेपी की सरकार में क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम नहीं हो गई है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।